फरिया, मैंने इस दुनिया से जाने का फैसला कर लिया। बचपन से अजियत सह सह के थक गया हूं। इस मर्तबा तो सब कुछ खुद मेरे हाथों से तबाह हुआ। तुम हैरान हो रही होगी ना कि मेरे साथ देने के बाद, इस रिश्ते को निभाने के बाद मैंने तुम्हें तलाक दे दी। असल में फरिया, तुम यकीन मानो, अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी ख्वाहिश होती ना जीने की, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मेरे नजदीक तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर ही नहीं। अगर मैं तुम्हें पहले डिवोर्स दे देता और इस दुनिया से चला जाता, तुमसे कोई शादी नहीं करता, क्योंकि इस माशरे में मर्दों की सिर्फ एक ही सोच है, बेवफा औरतों से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसके दिल में अपने शोहर का नक्शा जरूर होगा, लेकिन जब बात तलाक याफ्ता औरत पर आती है तो मान जाते, क्योंकि उनको पता है कि उस औरत के दिल में उसके साबिक शोहर के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। जैसा तुम्हारे दिल में मेरे लिए। सभी तो मुझे माफ कर देना फरिया। जाते जाते आज इतराफ जरूर करूंगा कि मेरी आखिरी सांस तक मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। क्या हुआ ऐसा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और इस तरह से क्या देख रही हो? सादिम, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घर में आज से पहले कभी इतना अंधेरा नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा खामखाई में वहम है। चलो प्लीज। अल्लाह करे सब ठीक हो। सब ठीक है, चलो चले। भाई, घर में पूरा अंधेरा। पता नहीं सारिम भाई कहाँ चले गए। कहीं वो कहीं चले तो नहीं गए। मेरे घर में इतना अंधेरा हो रहा है, पता नहीं वो कहाँ है। हौसला रखो आयजा प्लीज। अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं कमरे में देखता हूँ उसके। प्लीज
ये क्या किया? सारिम जाओ, एम्बुलेंस को फोन करो। हम्माद, भाई मैं भाई आप ठीक है? सारिम जल्दी करो। भाई आप ठीक तो? भाई हेलो एम्बुलेंस जी, ये एड्रेस नोट कर लें आप 17 स्ट्रीट बात आइलैंड। जी जी प्लीज जल्दी भेजें। ओके। भाई साहब प्लीज परेशान मत हो, देखो अल्लाह ने उसे बचाना था, इसीलिए तो हम लोग इस वक्त यहाँ पहुंच गए। प्लीज सारिम, आप दुआ करें कि भाई जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा फ़ोन ज़्यादा बह गया है, लेकिन एनीवेज ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स अभी कुछ बता नहीं रहे, लेकिन आई होप कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं अम्मा को फ़ोन कर लूँ, बता दूँ कि हम रात में यहीं रुकेंगे। मेरे खुदाया, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। या अल्लाह खैर, हमाद कहीं सारिम के साथ उलझ ना पड़े। हाँ सारिम बेटा, कहाँ रह गए हो तुम लोग? अम्मा हम लोग अस्पताल में हैं। वो दरअसल हम्माद ने खुदकुशी कर ली है। क्या क्या क्या? अरे भाई, अगर उसने यही हरकतें करनी थी तो फिर फरिया को तलाक ही क्यों दी? अम्मा मुझे क्या पता, जब वो होश में आएगा तो उससे पूछ लूंगा। बस मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया कि आज हम यहीं रुकेंगे। ओके। अब अजीब लड़का है भाई ये हमाद भी। मैं देखो तो सही किस तरह की हरकतें करता फिर रहा है। शुरू दिन से ये लड़का मुझे ना बहुत ही बुरा लगता है, पागल कहीं का बिगुल बजा के। क्या करूं क्या? हाँ, मैरीन को तो बताऊं बिगुल बजा के। आयशा कब तक यहाँ खड़ी रहोगी? प्लीज घर चली जाओ। जब तक हमाद भाई ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं घर गई तो मुझे और बेचैनी होगी। मैं यही रहूंगी हमाद भाई के पास। अच्छा आंटी और फवाद को बताना है? नहीं, मैं उन्हें अभी कुछ नहीं बताना चाहती। उन्हें अगर मैंने बताया तो वहां वो और परेशान हो जाएंगे। एक बार हमाद भाई ठीक हो जाए तो मैं मॉम की खुद ही बात करवा दूंगी। अच्छा एटलीस्ट कुछ खा तो लो तुम। कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं। जी अम्मा ठीक है, मैं आर्यन को बता देती हूँ। आर्यन अम्मा का फोन आया था और वो बता रही हैं कि हमाद ने खुदकुशी की कोशिश की है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। लेकिन उसने ये सब क्यों किया? पता नहीं, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है मैरी। पहले उसने फरिया को डिवोर्स दी, उसके बाद खुदकुशी। ये सब नॉर्मल नहीं। यकीनन इसके पीछे कुछ ना कुछ है। ऐसा क्या हो सकता है आर्यन? कहीं तो नहीं समझ आ रहा। शायद फरिया जानती हूँ। नहीं, फरिया को अगर कुछ पता होता तो हमें जरूर बताती। अच्छा, मैं शबाना खाला को बता दूं कि हमाद हॉस्पिटल में है? हाँ उन्हें बता दो। हम जा तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम उन्हें पता तो होना चाहिए। जी।
डॉक्टर साहब हमाद की तबीयत कैसी है? अभी उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। बहरहाल हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो मज़ीद 4 घंटे और गुजर जाए। अच्छा प्लीज प्लीज तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएंगे। आप सच कह रहे हैं? हमाद भाई ठीक हो जाएंगे ना? उन्हें होश आ जाएगा ना? हाँ बाबा, मैं कह रहा हूँ ना, हमाद को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। सारे हमाद भाई हमेशा से ऐसे जज्बाती थे। ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन तो है। हमाद की खुदकुशी करने के पीछे क्या वजह हो सकती है, तुम जानती हो क्या? नहीं सारे, मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हमाद भाई ने ऐसा क्यों किया। हाँ, हमाद की खुदकुशी करने के पीछे कोई बड़ी वजह जरूर होगी। होश में आ जाए तो तुम उससे पूछना जरूर। जैसे ही वो होश में आएंगे मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन तब तक मैं उनके लिए दिल से दुआ करूंगी कि बस वो होश में आ जाए एक बार। हाँ, तुम जाओ और उसके लिए दुआ करो। तुम बहन हो, तुम्हारी दुआ जरूर उसे जिंदगी की तरफ वापस ले आएगी। आप ठीक कह रहे हैं। मैं जाके उनके लिए नमाज पढ़ के दुआ करूंगी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप प्लीज उनका ख्याल रखिएगा। फरीहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जब से तुम आई हो तुमने हमाद के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। अब कहने और सुनने को क्या रह गया है मेरी? लेकिन फरीहा, जब इंसान को दुख मिलता है तो वो उसका कसूरवार सामने वाले इंसान को ठहराता है। हमाद ने तुम्हें इतने दुख दिए और आज भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए दुआ निकलती है। मैंने कभी भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए कोई गलत बात नहीं सुनी। दुख तो इंसान की आजमाइश होता है ना मेरी, और अल्लाह उन्हीं लोगों को आजमाता है जो उनके बहुत करीब। हमें दुख को कोसने और बददुआएं देने के बजाय उन पर सब्र करना चाहिए, क्योंकि किसी बंदे की क्या मजाल कि वो दूसरे इंसान को दुखी कर सके। पता है तुम्हें, तुम बहुत अच्छी और बहुत सच्ची हो। दुनिया में जिस इंसान को अल्लाह और अपनी किस्मत पर भरोसा होता है ना, उसकी सोचें उतनी ही शफाफ होती जाती हैं और फिर उनकी सोच का अमल बन जाना यकीनी हो जाता है। मेरा भी यकीन है महरीन कि बंदा अल्लाह की दी हुई आजमाइश का वसीला बन जाता है। तुम बहुत साबिर हो, हमेशा ऐसे ही रहना। मुझे अपनी किस्मत पे और अल्लाह पर भरोसा है, और मेरा यही यकीन मुझे सब्र जैसी दौलत से माला माल करता है। ये हालात भी मेरे लिए आजमाइश है और मुझे इन पर सब्र करके कामयाब होना है। इंशाल्लाह फरीहा, ऐसा ही होगा। अच्छा चलो तुम सो जाओ। मेरा दिल नहीं चाह रहा मेरी। ठीक है, तो फिर मैं यहीं बैठी हूँ तुम्हारे पास। नमाज पढ़ ली? जी सारे, नमाज पढ़ के मैंने हमाद भाई के लिए बहुत दुआएं की। तुम देखना, तुम्हारी दुआ जरूर कबूल है, वो ठीक हो जाएगा। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला दुआ करके। मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मेरी दुआ जरूर कबूल करेंगे और हमाद भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे।
अच्छा मैं नीचे जा रहा हूँ, ये मोबाइल रख लो, हमाद का है, मेरा दोस्त है, मैं जरूर से मिलूँ। आपने क्या किया हमाद भाई? आपने क्या किया? आप फरिया भाभी को तो बताते, आप किसी को तो बताते। अगर आप फरिया भाभी को ये बात बताते तो आपको यकीन होता कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है। आपने सारे फैसले अपने दिल के कहने पर ले लिए, कभी किसी को अपने दिल का हाल बताया ही नहीं। आपने क्या किया हमाद भाई? ये आपने क्या किया? ओ भाई, तो ये लड़की मेहरीन को मेरी बात माने तब ना। इतने दिन उससे कह रही हूँ कि आ जा मेरे पास कुछ दिन रह ले आके, मगर नहीं। फोन करो भाई उसको। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और तुम सुनाओ कि तुम कैसी हो और कहाँ हो बिगुल बजा के? मैं ठीक हूँ अम्मा, और अपने घर में हूँ। सच पूछो तो अम्मा, फरीहा को देख के मेरा दिल बहुत बुरा हो रहा है। हाय हाय, छोड़ देना इस फरिया का पीछा। इन चक्रों में पड़ के तो अपना काम भूल गई। कुछ याद भी है कि हमें अस्पताल जाना था एक और ड्रामा करने के लिए? कौन सा ड्रामा अम्मा? अरे भाई, वही बच्चे वाला ड्रामा। अम्मा, इन लोगों को पहले ही इतना बड़ा दुख मिला है। मैं नहीं चाहती कि मैं इन्हें कोई और दुख दूं। शबाना खाला अगर ये खबर सुनेगी तो वो तो इस दुख से ही मर जाएंगी। मरती है तो मर जाए वो शबाना, तुम अपना घर तो बचाओ बिगल बुझा के। लेकिन अम्मा, लेकिन कुछ नहीं, समझी मेरी बात? ये जो तुम्हें ना अपने ससुराल वालों का बुखार चढ़ा हुआ है ना, या तो उस बुखार में तुम मर जाओ या फिर उसका इलाज कर लो, और जल्दी से पहुंचो यहाँ पे। अम्मा, बस जो कह दिया वो कह दिया। हेलो अम्मा।